वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार साहब, वाकई में ये एक दो और टॉक शोज के क्लिप्स भी मैंने देखे, पीएमएलएन डट के जवाब नहीं दे रही। रिचर्ड गैनल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो लगे हुए पहले ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, अब तो यहां तक कि वो खुल के कह रहा है कि भाई मैं ढके छुपे अल्फाज में नहीं कह रहा, मैं खुल के कह रहा हूं कि फ्री इमरान खान इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। क्या कह रहा हूं? फ्री इमरान खान इज अ पॉलिटिकल। मुझे ये बताइए, क्या रिचर्ड ग्रैनल ये इतना बड़ा शख्स बन अभी गया तक 8-9 लोग नॉमिनेट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ही इज वन ऑफ देम। ठीक है, क्या ये इतना बड़ा शख्स है कि ये पाकिस्तान की स्टेट से भी बड़ा हो गया, ये पाकिस्तान के आईन से भी बड़ा हो गया, ये हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड है ये इससे भी बड़ा हो गया है कि वो मुतालिबा करे और हम छोड़ दे? इस तरह इज इट पॉसिबल? लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं आपका सवाल भी समझ गया, उस पे आता भी। अब उसको कितना सीरियस लेना है वो हम ले लेंगे। ये बेचारा जो है बस्तरा साहब, ये हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमें कारगिल की बता रहा है। हम वो लोग हैं, जब हमने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हमने 5 के बदले में 6 धमाके कर दिए थे। हम वो लोग हैं कि हमने, अब इनकी हंसी निकलेगी और इसके बाद फिर इनके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। जरा आप तमाशा करें, मैं अभी इनको बताता हूं। ये हमें बताते हैं, ये आज हमें कहते हैं कि ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इनका लीडर मोदी को मिस कॉल देता था कि मुझे कॉल करो। इनका लीडर, जिसको सऊदी अरब के शहजादे ने, शहनशाह ने घड़ी दी थी, और वो घड़ी दुबई से या कहीं से उसने वापस खरीद के, जब इमरान ने बेची, उसने अपने हाथ पे पहनी और एक हाथ पे उसकी अपनी थी, दूसरे हाथ पे अपनी थी, इसके लीडर को भेज दी कि ये तस्वीर देखो, तुम्हारी घड़ी मेरे पास आ गई, ये इनकी औकात है। और दूसरी, अगर इनके लीडर की औकात बताऊं तो शौकत बसरा साहब को हया तो शायद पता नहीं आए ना आए, इनके लीडर को किंग सलमान ने अमेरिका में अपने जहाज से उतार दिया था जो अमेरिका के दौरे पर गया था। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारे लीडर की औकात है। दो चीजें अब एक बात और जी, जितने इंस्पायर आजकल, would do apology to Mr. Granil जी, अंग्रेजी में फिर कर दीजिए बात के जुमला, ये जितने उसको उर्दू भी समझ आती है हकीकी आजादी। अच्छा, जितने इंस्पायर ये पीटीआई वाले, उसको बगैर उर्दू समझ आती, उसका जो ट्विटर हैंडल कर रहा है, जो ट्विटर उसका हैंडल यूज कर रहा है ना, उसको उर्दू समझ आती है। लेकिन वो ट्रांसलेशन भी साथ आती है। अच्छा, ये इतने इंस्पायर हो चुके हैं जी। ये अपना बसरा साहब जो है, ये भी उनसे इतने इंस्पायर हैं। कल मैं कुछ और लीडर्स के इनके साथ बैठा हुआ था टीवी पे, उनको भी मैंने बड़ा इंस्पायर देखा जी। इमरान खान भी बड़ा इंस्पायर है। मुझे लग गया सारा कि ये अपने लीडर के नाम के साथ भी ग्रैनल लिख लेंगे। कल बसरा साहब भी अपने नाम से बसरा हटा के शौकत महमूद ग्रैनल कहीं ना लिख दे। ये इतने इंस्पायरेशन वहां से इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ। ये इतने, अब आपने फिर हौसला करना है, अगर वहां से रिटेलिएशन आएगी तो फिर हौसला करना है। मैं हौसला भी करूंगा, मैं इनको जवाब भी दूंगा। मुझे जवाब, मैंने इनको बताया था मुझे 6 जुबानें आती हैं। जब बात आप दलील से करोगे ना, मैं तबसरा करने वाला बंदा हूं। मैं टीवी पे बैठ के यहाँ पे मैंने आपकी बात पे कमेंट ही करना होता है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करने देंगे तो फिर तो बात नहीं। देखिए, रिचर्ड ग्रैनल का नाम अपने साथ ऐड कर लेना, ये तबसरा नहीं था। ये तबसरा ही, ये चुटकुला छोड़ा आपने। हमारी पंजाबी में कहते हैं चुंडी बड्डी के तुसी सर, ये इंस्पायरेशन इनकी देखकर मैंने इनको मशवरा दिया। 2 चीजें जो जिन्होंने मेरी अटेंशन ग्रैब की इस मकूले या इस जुमले में से, एक तो वाकई में क्या इमरान खान साहब को किसी जहाज से उतारा गया था मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानिब से, और सेकेंडली ये जो घड़ी वाला मामला है, हमने देखा हमारे तो पाकिस्तान में बड़े टॉक शोज हुए थे उस घड़ी के ऊपर। एक साहब दुबई में पाकिस्तानी हैं, उनके इंटरव्यूज किए गए थे और वो घड़ी को दिखा रहे थे, और हमारे एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन है वो घड़ी को बार बार चूम रहे थे। तो यहां पर तो कहते हैं कि वो जो शहनशाह, उन्होंने एक हाथ में अपनी घड़ी पहनी और दूसरी उन्होंने पहन के दिखाई कि यार मैंने तुम्हारी वाली घड़ी भी खरीद ली है। व्हाट हैपेंड? राय साकिब खैर साहब, यकीन माने ये काबिल रहम और काबिल तरस लोग हैं। इन बेचारों को तो आप टॉक शोज में बुलाते हैं, इनका तो असल मुकाम जो है ना, अब वो है कि ये जाकर स्टेज शो करें, वहां पर लतीफे सुनाएं, लोगों को हंसाएं, क्योंकि सियासतदान जो होता है वो आवाम से होता है। अगर इख्तियार वली साहब का लीडर मियां नवाज शरीफ बेचारा वो हार गया, तो मुझे बताएं ये क्या बेचते हैं, क्या बातें करते हैं। हालत ये है, मैं तो इनको बार यकीन
माने आप जितनी बातें कर रहे थे ना, मुझे हंसी कंट्रोल बड़ी मुश्किल हो रही बसरा साहब दवाई खाया करो, दवाई इनसे। अच्छा ऐसे बात सुने, मैं पता क्यों कह रहा हूँ, इनको एक बात कही है ना, इन्हें कहें ना हिम्मत करें, क्यों कांपे टांग रही हैं, यही बात जाके अपने जाली वजीर आजम को कहें, वजीर खारजा को कहें, वजीर दाखिला को कहें, ख्वाजा आसिम या मरियम सफदर को कोई हिम्मत करें। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है रात टीवी पे कि ये बेगुनाह है इमरान खान, जाली केसेस है। अगर आप समझते हैं कि ये मुदाखलत है हमारे मुल्क के अंदर, जैसे इमरान खान साहब से पूछा गया था कि अड्डे देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब आप हिम्मत करें, आप, मेरा चैलेंज है आपको, आप हिम्मत करें, उनको कहें आज शाम को या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें उनको जवाब दें अमेरिका को, आप नहीं देंगे, हमारा मौकफ एक है। लेकिन हमारा मुतालबा तो ये भी होना है कि जो रजीम चेंज हुआ था 2022 में, जिसमें मुलव्वस थे जनरल बाजवा, डोनाल्ड लू और जो लोग अमेरिका और पाकिस्तान में मुलव्वस थे, उसके ऊपर भी कमीशन बने और उन लोगों को करारे वाकया सजा दी जाए। हम जो देखें इस वक्त डोनाल्ड लू को भी सजा दिलवाएंगे आप लोग? देखिए मेरे पास ये भी खबर है, सुन ले, हमारे पास तो ये खबर है कि रात आपने अगर उनके वजीर खारजा का इंटरव्यू सुना हो, आपने उनकी जो अभी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर आई हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम लोग जो रजीम चेंज करते रहे ममालिक के अंदर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ दुनिया को फेस करने पड़े हैं, उन ममालिक को फेस करने पड़े हैं, अमेरिका को फेस करने पड़े हैं। मेरे भाई, अब ये वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी से इन बेचारों की अब हालत ये है कि ये आके सिर्फ, मुझे एक बात क्लियर कर दें इख्तियार वली साहब, लतीफे तो मैंने इनके सुन लिए हैं, गालियां भी सुन ली हैं, मैं गाली का जवाब गाली में नहीं वो आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा दैट वाज लिटिल आउट ऑफ द बीट, बट गाली वाली कोई नहीं दी है बसरा, गाली वाली कोई नहीं दी है मिस्टर हमें तरस है, बल्कि हम ना, हमारा तो आज ही हमने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी और मरियम सफदर के नाम फिल फॉर ईसीएल पे डाले जाएं। ये किसी वक्त भी मुल्क से फरार हो सकते हैं यार। बसरा साहब वजीर आजम है यार, वो जाएगा भी, दौरे पे भी जाएगा, आएगा भी, वजीर आजम है। राय साहब इस तरफ आएंगे, प्लीज जी वो कंप्लीट मुझे मुकम्मल बात कर लेने दें। जी प्लीज, मुझे बात मुकम्मल, प्लीज। मेरी गुजारिश, मेरा नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मेक और ब्रेक पे खड़ा है। हालत ये है कि पाकिस्तान को अगर मुत्तहिद रखना है, अगर सियासी अफरा तफरी खत्म करनी है, मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है, उसका सिर्फ एक तरीका है कि फौज सियासत में मुदाखलत बंद करे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं और कौम जिसको मुंतखब करे इक्तदार उनके हवाले किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप 17 सीटों के जरिए आपको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ जाए और आप कब्जा कर लें, जाली हारी हुई आपकी चीफ मिनिस्टर, हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर, और हद तो ये है कि जिसके नाम पे वोट लेते हैं वो बेचारा हारा हुआ। इसलिए हम इनसे टॉक्स कर रहे हैं। मैं भी उसको भी क्लियर कर दूं आपको बात, हमारे इनसे एक मीटिंग हो गई है बड़ा। अब हालत ये है कि एक तरफ हमारे साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी पंजाब में चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया जा रहा है, रेड हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। ये कौन से मुज़ाकरात हैं? और मैं आपको खबर दूं कि इमरान खान साहब ने जो हमारी कमेटी बनी है, एक तो उनसे मुलाकात नहीं होने दे रहे, उनकी मुलाकात करवाएं। 15 तारीख तक इनके पास लास्ट डे है। अगर इन्होंने इमरान खान साहब समेत हमारे सियासी वर्कर्स तमाम रिहा ना किए और इन्होंने 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ था शोहदा चौक इस्लामाबाद में, उनके जुडिशियल कमीशन ना बनाया तो इनसे मुज़ाकरात खत्म। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।